एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 121वां। माज महला तीजा। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। गोविंद उजल उजल हंसा, मन वाणी निर्मल मेरी मनसा। उज्जवल प्रभु में लीन जीव भी उज्जवल हंस रूप हो जाते हैं, क्योंकि उस उज्जवल प्रभु में लीन रहते हैं। उस प्रभु का ही सुमिरन करते हैं, उस प्रभु का ही गुणगान करते हैं। गुणगान करते करते विकार छूटते जाते हैं और गुण बसते चले जाते हैं। इसलिए वो जीव भी फिर उज्जवल हंस रूप हो जाता है। उनका मन और वाणी तथा मन की कामनाएं भी निर्मल हो जाती हैं। मन में विकार नहीं है तो मन निर्मल है। मन में विकार नहीं है, झूठ कपट नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी बोलते हैं फिर वो मैल रहित, विकारों की मैल रहित होता है। उनकी वाणी भी निर्मल होती है और उनकी कामनाएं भी अब संसारिक कामनाएं नहीं, उनकी कामनाएं भी फिर प्रभु के गुणों वाली है, प्रभु की राह पर चलने वाली है, प्रभु से मिलाप की है, प्रभु के गुणगान की है। तो वो कामनाएं भी फिर निर्मल हो जाती हैं। मन उजल सदा मुख सोहे, अत उजल नाम ध्यावणिया। मन उज्जवल होने से उनका मुख सदैव शोभायमान रहता है और वे अत्यंत उज्जवल उस प्रभु नाम का ही सुमिरन करते रहते हैं। आप देखोगे कि जो परमात्मा में लीन है, कई बार हम किसी किसी को मिलते हैं ना तो ऐसे लगता है कितनी शांति है इसके चेहरे पर। कोई तेज भाव, मतलब जो कामनाओं वाला भाव नहीं, जो तेज जो उसके ललाट पर है वो एक अलग ही नूर है। कई बार हम मिलते हैं ना ऐसे लोगों से, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो प्रभु नाम में लीन है। प्रभु नाम में लीनता के कारण, प्रभु के गुणों को बसाने के कारण उनके मुख उज्जवल रहते हैं। वे अत्यंत उज्जवल उस प्रभु नाम का ही सुमिरन करते रहते हैं, इसलिए उनका मुख सदैव शोभायमान रहता है। हम वारी ज्यों वारी गोविंद गुण गावणिया। उस प्रभु के गुण गानों वालों पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण सबद सुनावणिया। रहाओ, ऐसे व्यक्ति दिन रात गोविंद प्रभु की ही, गोविंद वो प्रभु जिसने धरती को धारण किया हुआ है, उस प्रभु का उच्चारण करते रहते हैं और शब्द गुरु के माध्यम से दूसरों को भी प्रभु नाम सुनाते हैं। रहा गोविंद गाव है सहज सुभाए, गुर के भय उजल हाउ में मल जाए। जो प्रभु नाम का गुणगान सहज रूप से ही करते रहते हैं, क्योंकि मन में भी वो प्रभु बसा हुआ है, तो अब तन पर भी, वाणी पर भी वो प्रभु नाम ही है। जो प्रभु नाम का गुणगान सहज रूप से करते हैं, फिर वो सहजता से, उन्हें स्पेशल सोचना नहीं पड़ता वो करने के लिए, वो काम कोई और भी करे और अंदर सहजता से उनका प्रभु का गुणगान, प्रभु की स्तुति, प्रभु का नाम जाप ही चलता रहता है। वो सहज रूप में ही प्रभु का गुणगान करते हैं और वे गुरु के प्रेम में बने रहकर उज्जवल हो जाते हैं। उनके अंदर ही अहंकार की मैल समाप्त हो जाती है। सदा आनंद रहे भगत करहे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। वे सदैव आनंदित बने रहते हैं, दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं और प्रभु के गुणों को सुनकर प्रभु का गुणगान करते हैं। मनुआ नाचे
भगत दृढ़ाई, गुरु कै सबद मनै मन मिलाई। प्रभु भक्ति में दृढ़ होकर मन नाच उठता है और शब्द गुरु के माध्यम से मन प्रभु भक्ति में ही लीन बना रहता है। अब जो मन नाच रहा है वो संसारिकता के कारण नहीं नाच रहा, अब वो प्रभु भक्ति में दृढ़ होकर, अंदर भी प्रभु की भक्ति ही चल रही है, तो उसमें दृढ़ होकर वो फिर मन जो है खिला रहता है, मन नाचता रहता है, खुशहाल रहता है, मीन्स आनंद ही आनंद रहता है, जिसका कोई अंत नहीं। तो वो मन ऐसा है जैसे नाच रहा है। हम कब नाचते हैं? जब खुश होते हैं। अब अंदर इतना आंतरिक सुख है कि ऐसा है कि मन नाच रहा है। प्रभु भक्ति में दृढ़ होकर मन नाच उठता है और शब्द गुरु के माध्यम से मन प्रभु भक्ति में लीन बना रहता है। बार बार गुरु के उपदेश, गुरु की शिक्षाओं से फिर वो मन प्रभु भक्ति में ही बना रहता है। सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, सबदे निरत करावणिया। सत्य के ताल पर और मोह माया को समाप्त कर ऐसा व्यक्ति शब्द के माध्यम से ही प्रभु के सम्मुख नृत्य कर उठता है। सत्य के ताल पर, अब जीवन में सत्य ही सत्य है, सत्य की राह है। अब ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और चल रहा है और बाहर हम नृत्य कर रहे हैं। अब मन में सत्य का ताल है, मोह और माया नहीं रहा। अब मोह को वो छोड़ चुका है, मोह के विकार को छोड़ चुका है, माया को उसका मन छोड़ चुका है। मोह, माया मोह को समाप्त कर ऐसा व्यक्ति शब्द के माध्यम से ही प्रभु के सम्मुख नृत्य कर उठता है। ऊंचा कूके तन्हे पछाड़े, माया मोहे जो है आ चमकाले। जो केवल चीख चीख कर, तन को इधर उधर पटक कर भक्ति का ढोंग करते हैं, उन्हें तो माया मोह में फंसाकर यम के काल के रूप में निशाने पर यम ने काल के रूप में निशाने पर लगा लिया है। मीन्स अगर अंदर भक्ति नहीं है और हम बाहर बाहर से हम कहें कि हम भजन पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, अपने शरीर को इधर उधर पटक रहे हैं, नाचते हुए थिरक रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है, मन उस प्रभु में लीन नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों का हाल बता रहे हैं गुरु महाराज, जो केवल चीख चीख कर, तन को इधर उधर पटक कर भक्ति का ढोंग करते हैं। एक और वो है जो प्रभु में लीन होकर, आनंदमयी होकर, उनका मन खिला रहता है, उनका मन नाचता रहता है। एक वो है जो बाहर दिखावे के लिए कर रहे हैं, जो दिखावे के लिए कर रहे हैं, उनकी गति क्या है? उन्हें तो माया मोह में फंसाकर यम ने काल रूप में निशाने पर लगा लिया है। माया मोह इस मन है नचाई, अंतर कपट दुख पावनिया। मायावी प्रपंचों के मोह में जो अंतर मन में कपट रखते हैं, अंदर कपट है, माया मोह में फंसे हुए, ऐसे करते हुए जो प्रभु भक्ति में नाचने का ढोंग करते हैं, वह दुख ही दुख पाते हैं। फिर गुरुमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सहज सुभाए। जब गुरुमुख बनकर प्रभु जीव से अपनी भक्ति करवाता है, जब गुरुमुख बनाकर, अगर प्रभु की कृपा होती है तो पूर्ण गुरु मिलता है, पूर्ण गुरु मिल जाए तो जीव गुरुमुख हो जाता है। वो होता कब है? जब प्रभु की कृपा होती है। जब गुरुमुख बनाकर
प्रभु जीव से अपनी भक्ति करवाता है तो जीव का मन तन सहज रूप में ही प्रभु के रंग में रंग जाता है। उसे कोई हठ नहीं करना पड़ता, उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो आप ही आप सहज रूप से प्रभु के रंग में रंग जाता है। वाणी वजह सबद बजाए गुरमुख भगत थाए पावनी। उनके अंतर मन में शब्द वाणी के रूप में बजने लगता है और ऐसे गुरमुख व्यक्ति की भक्ति ही परमात्मा स्वीकार करता है, जो तन और मन दोनों से प्रभु की भक्ति में लीन होता है। प्रभु ऐसी भक्ति को ही स्वीकार करता है। बहुताल पूरे वाजे बजाए ना को सुने ना मन वसाए। बहुत से तालों और वाद्यों को बजाकर जब कोई भक्ति का ढोंग करता है तो ना तो उसे कोई सुनता है और ना ही मन में बसाता है। माया कारण पिड़ बंध नाचे दूजे भाई दुख पावनी। जो धन के कारण ही मजमा लगाकर नाचता कूदता है, वह द्वैत भाव में पड़ा रहकर दुख पाता रहता है। एक वो है जो गुरमुख है, जो प्रभु की मस्ती में गा रहा है। प्रभु की मस्ती में गाता हुआ देखकर लोग आकर्षित होकर उसके आले द्वारे आकर बैठते हैं, अपने मन को भी साधते हैं उसमें। एक तो वो है। दूसरी ओर जो हम आजकल आम तौर पर देखते हैं, कितने ही, मैं कोई नाम नहीं लूंगी, कितने ही ऐसे हैं जो बड़े बड़े आजकल हम देखते हैं सत्संग करते हैं, लेकिन उनसे सत्संग कराने की जो मनी है, वो जो पैसा वो लेते हैं वो इतना ज्यादा है कि बताते हुए भी क्या कोई बताए। ऐसे ऐसे भी देखे हैं जो पहले ही, ये बिल्कुल सच्ची बात है और आज से नहीं, आज से बहुत साल पुरानी बात है, कि उनका ऐसे भी अरेंजमेंट होते हैं कि जो आप हमारे को तो इतना ही दो, अगर आपने सत्संग कहीं कराना है, कि हम तो इतनी मनी लेंगे ही लेंगे आपसे, इतना पैसा हमें चाहिए, उसके बदले में जो चढ़ावा आएगा ना वो आप रख लेना। मतलब ऐसे व्यापार भी होता है। तो गुरु महाराज उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि जो माया में बंधे हुए, जो धन के कारण मजमा लगाकर नाचता कूदता है, वह द्वैत भाव में पड़ा रहकर दुख पाता रहता है। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वश सच संयम जुगता। इंद्रियों को वश में करके सत्य और संयम की युक्ति के साथ जिसके मन में प्रभु की प्रीति लग जाती है, वह व्यक्ति फिर मुक्त हो जाता है। किस चीज से मुक्त हो जाता है? जीते जी वो विकारों से मुक्त हो जाता है। माया, मोह, अहंकार, क्रोध, इन सब से, सभी विकारों से वो मुक्त हो जाता है। और फिर जब इस संसार से चलने की बारी आती है तो फिर वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गुर के सबद सदा हर ध्याय, एहा भगत हर भावनिया। शब्द गुरु के माध्यम से वह सदैव प्रभु का सुमिरन करता है और यही भक्ति परमात्मा को भाती है। गुरमुख भगत जुग चारे होए, होरत भगत न पाए कोई। गुरमुख बनकर भक्ति करने का नियम चारों युगों में अटल है। जिसने भी भक्ति की है वो गुरमुख बनकर ही की है। गुरमुख बनकर भक्ति करने का नियम चारों युगों में अटल है। सतयुग में भी अटल था, द्वापर, त्रेता और कल युग में भी वो अटल है। किसी अन्य को प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती।
जो इस राह पर चलेगा, जो गुरु के बताए उपदेशों को, पूर्ण गुरु के बताए उपदेशों को अपने जीवन में उतारेगा, उन्हें धारण करेगा, फिर उन्हीं को ये भक्ति प्राप्त होती है। किसी अन्य को प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती। नानक नाम गुर भक्ति पाइए, गुर चरणी चित लावणी। हे नानक, परमात्मा के नाम सुमिरन के दान को गुरु की भक्ति के माध्यम से और गुरु के चरणों में चित्त को लगाने से ही पाया जा सकता है। परमात्मा के नाम सुमिरन के दान को दोबारा हम पढ़ रहे हैं, कैसे? गुरु की भक्ति के माध्यम से, कि हम गुरुमुख हो जाएं, जो गुरु कहे उसको सच कर माने। उसके लिए जरूरी है कि गुरु पूर्ण हो, तभी वो हमें पूर्णता की ओर ले जा सकता है। पूर्ण गुरु मिल जाए तो उसकी भगत हो जाओ, जैसा वो कहे उसे सच कर मानो। इस तरह से प्रभु के नाम सुमिरन का दान प्राप्त होता है और गुरु के चरणों में चित्त को लगाने से ही प्रभु नाम का सुमिरन प्राप्त होता है। कि हमारा ध्यान सिर्फ गुरु, गुरु पूर्ण गुरु जो पूर्ण है, जो उस परमात्मा का रूप है, फिर उसके भगत होने से, उसके चरणों में चित्त लगाने से प्रभु के नाम का सुमिरन का दान प्राप्त होता है। नानक नाम गुर भक्ति पाइए, गुर चरणी चित लावणिया।